हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आप हमारे चैनल में जय सर लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए अध्याय के साथ आए हुए हैं। अध्याय नंबर 5 है, समांतर श्रेणी है। कक्षा 10 का ये टॉपिक है जो परीक्षा के अंतर्गत बहुत अच्छे नंबर में पूछा जाता है। 10th क्लास वाले बच्चे सभी रेडी हो जाएं देखने के लिए। देखना ये है, सबसे पहले हमारा नाम है जिसका समांतर श्रेणी। देखना ये है, इसका नाम समांतर श्रेणी है। हम कैसे पहचानेंगे कि यह श्रेणी समान अंतर है? तो सबसे पहले इसको देखिए, समान अंतर। ऐसी कोई श्रेणी, इसकी हम परिभाषा के रूप में जानते हैं, ऐसी कोई श्रेणी चाहे वो अवरोही क्रम में हो चाहे वो आरोही क्रम में हो, जिसका अंतर समान आए, जिसका अंतर समान आएगा वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। माना हमने A1, A2, A3, A4, आगे यहाँ 5, 6, 7 होगा और कहां तक n पद होगा। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस पे समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। देखना ये है कि इसमें जो हमारा पहला पद है A1, इसको हम कहते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद। और प्रथम पद का मतलब A1, और A1 जब भी बात करेंगे तो हम A मानेंगे। प्रथम पद को क्या करेंगे? A से प्रेस करेंगे। अगला जो पद है हमारा ये कौन सा कहलाएगा? दूसरा पद। दूसरा पद, दूसरा पद हमारे पास क्या है? A2 है। अब देखना ये है, प्रथम पद तो A बोला, दूसरे पद में A प्लस D। अब एक D आ गया कि सर D कहां से आ गया? मतलब समझिए D क्या है? D हमारा है, जो है हमारे पास सार्वधातर। क्या है? सार्वधातर। ठीक है, ध्यान देने की वाली बात है। D हमारा सार्वधातर है। तीसरा पद निकालेंगे हम, तो तीसरा पद में तीसरा पद हो गया हमारे पास A3। पहला पद ये आ गया, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, A3 बोल दिया। तो A में क्या है आपका? दूसरा पद तो ऐसे नोट कर दिया हमने, A प्लस D। इसमें A B और जोड़ दीजिए, तो आगे कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में देखेंगे AN। AN क्या है? जिस तरह से 1, 2, 3, 4 लिखा है, उसी तरह से n है। n का भी कोई एक नंबर है। वो नंबर क्या हो सकता है? 50 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं, लास्ट वाला है ये हमारा nवां पद। क्या बोलेंगे? nवां पद। यदि n का मान 20 होगा तो हम इसे बोलेंगे 20वां पद। ठीक है, अब देखना ये हमें क्या निकालना है? an निकालना है। an का मतलब समझिए nवां पद। nवां पद, nवां पद का मतलब an। क्लियर? an कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें भी a है, ठीक है, इधर भी a है, ये भी a है, तीनों में है, तो ये तो यहां रहेगा। ओके, बीच में क्या? प्लस प्लस। देखना ये है सभी स्टूडेंट को कि सर जब दूसरा पद था तो 1D था, तीसरा पद था 2D था। मतलब जब तीसरा नंबर आ रहा है तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब एक नंबर कम है। क्या है? एक नंबर कम है। तो यदि हम n में से, ध्यान दीजिए इधर, n में से यदि एक नंबर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? n-1 हो रहा है। अर्थात ये कह सकते हैं जब हम चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 3D होगा। लिख दीजिए, n की क्या जाएगा? n-1 इंटू D, जिसे हम nवां पद का एक सूत्र निकल कर आ गया। क्या निकल के आ गया? ये सूत्र कहलाएगा। ये आपका एक सूत्र निकल के आ गया, जिस पर हम पूरी एक्सरसाइज A में अर्थात अध्याय 5 में इस सूत्र का खूब प्रयोग करेंगे। और परीक्षा के अंदर 10th क्लास में एक नंबर में एक सवाल दिया होता है, वो किस टाइप का देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल 2,4, 6,8 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही विस्तार से जानेंगे
और ये हमने सूत्र निकल के आया, वो कैसे प्रयोग किया जाएगा। यहां से समझिए आप प्रथम पद कितना है, ठीक है। प्रथम पद हमारे पास हो गया देखिए 2, और 2 किसको लिखते हैं, ए से, ठीक है। ये हम सिखा चुके हैं समांतर श्रेणी क्या है। ऐसी श्रेणी चाहे वो अवरोही क्रम में हो चाहे वो आरोही क्रम में हो, जिसका समांतर समान है, जिसका अंतर समान है, समान, वही हमारा क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगी। दूसरे में से देखो पहले को घटाएंगे तब भी 2 आ रहा है, तीसरे में से दूसरे घटा रहा है तब भी 2 आ रहा है, और चौथी में से तीसरे को घटा रहा है तब भी 2 आ रहा है। ओके, सारमांतर डी, 4 - 2 बराबर 2। समझ में? अभी देखिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए इसको हम आपको ये समझाइए सर 2 कैसे आ रहा है। इसको आप ये लिखिए सर, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना हमारे पास 4 है, तो 4 - 2 और डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। आगे क्या पूछा, 10वां पद कौन सा होगा। अब भाई 10वां पद तो आपको ऐसे तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पहले हम nवां पद निकालेंगे। कौन सा, nवां पद का सूत्र लगाएंगे, ऊपर लिखते हैं हम, जिससे सभी स्टूडेंट का ध्यान ऊपर हो जाए। जब हमारी सोच अच्छी होगी, अपर लेवल की होगी, तो हमें सीखने में बहुत मजा आएगा। वीडियो को पूरा देखें, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित दावे के साथ कर सकते हैं 10th क्लास में समांतर श्रेणी में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आप कर नहीं सकते। nवां पद निकालेंगे आप। nवां पद का क्या सूत्र होता है, a + n - 1 × d। इसी सवाल को ले रहे हैं। a कितना हमारे पास 2 है, d कितना हमारे पास 2 है, निकालना कौन सा, 10वां पद, ठीक है। nवां पद था तो ये सूत्र हो गया, 10वां पद n मिल गया तो हमारा 10 प्रयोग हो गया। आप भी कर दीजिए, ठीक। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 लगा दीजिए। इस n पे हम कितना प्रयोग कर रहे हैं, वो यहां करिएगा आप, 10 - 1, d का मान 2, कितना 2 + 10 में से 9 × 2, 2 + 9 दूनी 18। यही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है। देखना ये है अध्याय नंबर 5 में आपको ये सवाल 4 देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ये पूछा जाएगा कि प्रथम पद और सार्वधातुक निकालिए। परीक्षा में 1 नंबर में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। हल करें आप। सबसे पहले वो क्या कहा, प्रथम पद। तो प्रथम पद बच्चे तुरंत निकाल देते हैं कि सर ये जो पहला संख्या है वही हमारा प्रथम पद है, ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्या करना है, सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद हम लिख के दिखाते हैं इसलिए आपके लिए, बाकी चाहो तो ऐसे a2 - a1 भी कर सकते हैं। पहला पद, दूसरा पद इसमें कौन सा है, 5/3 है, आपने भी लिख दिया। पहला पद कितना है, 1/3 है, पद है, ठीक है, पद है, सही से दे रहे हैं हम आपको पद। ये आप पिछली कक्षा में अच्छी तरह से सीखते आ रहे हैं। जब भी अंश बटे हर हो, तो उनका क्या जाता है, लघुत्तम समावर्तक, जिसे लासा कहते हैं, इंग्लिश में एलसीएम। 10th वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान दें, ये आपके लिए परीक्षा में 5 नंबर से लेकर 7 नंबर का समांतर श्रेणी के सवाल पूछे जाते हैं, और जो निश्चित रूप से आते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट 10th वाले मुख्य रूप से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का शेयर करें। लघुत्तम समान है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए जानिएगा। 3 से हमने इसको डिवाइड किया, भाग किया, 3 एकम 3 कितनी बार गया, एक बार गया, उस एक की गुणा हम किसमें करेंगे, उस अंश में, तो 5 एकम 5। इसी प्रकार 3 से भी हमने गुणा भाग करा, 3 के लिए कितनी बार गया, एक बार। अब 1 की गुणा किसमें करेंगे, 1 में, 1 एकम 1। तो इसके लिए ये कहा जाता है, जब भी हर समान हो,
जब भी हर समान हो तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 में से गया 4/3, यही हमारा आंसर कहलाएगा किसका? सार्वधातुक का। क्वेश्चन नंबर 4 रूट वाला सवाल है। √2 रूट कितना है? 8, 18, 32 का 10वां और 21वां पद ज्ञात करना है। जब रूट की बात आई तो 10th वाले बच्चे देख कर डर गए, अरे साहब ये तो रूट वाला सवाल आया। बिल्कुल नहीं, हम जब आपको नियम सिखा चुके हैं तो आप अपने नियमों पर चलिए। चाहे अंडर रूट का सवाल हो, चाहे आपका वो घनमूल का सवाल हो, समांतर श्रेणी में सवाल होगा, आराम से हल कर सकते हैं। आइए देखो कितनी सरल विधि से हम आपको बताते हैं हल। √2 है, √2 ये रहा, लिख लेना एक बार आपके लिए। तो अब प्रथम पद लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए। ये देखना, ये आपका ये है संख्या, वो क्या है? वो प्रथम पद है a बराबर √2, प्रथम पद अच्छी तरह जानते हैं। सार्वधातुक निकालना है d लिखिए। दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना? √8 माइनस √2। ये तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही है। अब देखना, √8 में से √2 नहीं घटाया जा सकता है, तो क्या करेंगे आप? इस 8 को आप तोड़ लेंगे। कैसे? 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये आप पिछली कक्षा में घनमूल निकालना या वर्गमूल निकालना सब सीख चुके हैं। यहाँ ये रूट का चिन्ह है तो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं। किस तरह से? रूट लिखा हुआ है 2 गुणा 2 गुणा 2। वर्गमूल में जोड़ा कितने का बनता है? 2 का बनता है। तो आप पेयर करिए, इसका जोड़ा बाहर निकल आएगा तो इसे √2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? ध्यान देने वाली एक बात है, कितना जोड़ा निकाल लिया, जोड़ा का वर्गमूल निकल आया कितना? 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 2 ये आ गया, √2 ये रह गया, माइनस √2 ये आ गया। अब देखिए, अब घट सकता है। यहां कितना है? ये 2 √2 है और इधर कितना है? 1 √2 है। जब अंडर रूट के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी है तो वो क्या है? 1 है। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा, 1 √2 बचा। यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो इसका एक और आसान विधि है। क्या करेंगे आप? देखने वाली बात, इसको हम हटा देंगे। इसमें एक चीज नजर आई, √2 क्या है आपके पास? कॉमन नजर आ रहा है। अरे तो ये लीजिए, क्योंकि रूट से डरना नहीं है, उसकी क्या हम विधियां कितनी भी समझाना पड़ जाए आपको सबसे सरल लगेगा। √2 आप कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा 2 और इधर कुछ नहीं है, तो यहां बचेगा 1। ओके, ठीक है, √2 कॉमन आ गया, यहां से 2 बच गया। अब √2 यहां कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा? 1। तो √2 ये रहा, गुणा 2 में से तो 1 बचा, ये हो गया आपके पास √2। ये हमारा क्या निकल गया? सार्वधातुक निकल आया। ये सार्वधातुक निकल आया, जिसको हम क्या कहें? डी कहते हैं। अब पूछा क्या है हमसे? 10वां पद। ठीक है, अब अंडर रूट से नहीं डरोगे, बिल्कुल नहीं डरना है। 10वां पद के लिए अब हम देखो, आप समझ गए, आप डायरेक्ट लिखते हैं। अब तो आप सीख गए। 10वां पद, 10वां लिखा और पद लिखा। क्या पढ़ा आपने? जैसे nवां पद के लिए पढ़ते हो a प्लस ए लिख दिया। n के लिए क्या करते हो? n में से a घटाते हैं तो क्या कहते हो? n माइनस 1। उसी प्रकार आप 10 में से 1 घटाएंगे, क्या लिखेंगे? 9 आ जाएगा। 10 में से क्या? 9 और क्या बता? इंटू डी। तो जब भी हम कहें 10वां पद तो क्या कहोगे आप? a प्लस 9d। हम कहें 100वां पद तो आप कहोगे a प्लस 99d। हम कहें 1000वां पद तो कहोगे आप a प्लस 999d। इसका मतलब क्या होगा? n में से 1 घट रहा है, संख्या 1 हमेशा कम है। किसमें? सार्वधातुक में। देखना ये कितना है? a √2 है, आप भी लिख दीजिए √2 प्लस 9 ये है। सार्वधातुक कितने का आया था? √2 ये हो गया। अब देखो फिर भी रूट आ गया, फिर मतलब ये देखो रूट, यहां जब कुछ संख्या कोई नहीं है, जैसे यहाँ ये हम क्या देंगे? यहाँ कितना है? कुछ नहीं है, तो इसे आप हमेशा क्या लिखा होता है? 1 लिखा होता है। जिसे हम 1 लिखते क्यों नहीं है ये जानो, क्योंकि 1 गुणा √2 लिखेंगे तो क्या आएगा? इसको गुणा करिए आप तो क्या आएगा आपके पास? देखो √2 तो आएगा। तो ये अपने आप में क्या है? अपने आप में ये 1 √2 है।
कितना है? तो 1 ये है और 9 ये है, 1 और 9 कितना मिलकर हो गया? 10 हो गया। ठीक है, आगे रूट लगा तो रूट 2 लिख देंगे। कैसे? जैसे 1 रूट x होता और 2 रूट x होता तो कितना हो जाता? 3 रूट x हो जाता। ठीक है, मतलब जैसे 1x लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2x, आगे कितने लिख देते हैं? 3x। अब यही संख्या इस पे रूट लगा दें हम x और इस पे लगा दें तो क्या करोगे आप? इस पे भी रूट लगा दोगे। दैट्स ऑल। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब रूट देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, मतलब डरना आपको नहीं है। ठीक है, अब क्या निकालना है? 21वां पद निकालना है। तो आप क्या करेंगे? ये निकालिए और अब हमें निकालना है, ठीक है, 21वां पद। ठीक है, 21वां पद निकालना है, निकालिए 21वां पद। अच्छी तरह समझिए, 21वां पद जैसे nवां पद निकालते हैं तो पहले n में से घटाते हैं। अब n की जगह कितना आ गया? 21 आ गया। a प्लस 20d, हम ये लिख सकते थे 21 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप प्रयोग करिए। a की वैल्यू कितनी है? √2 है, √2 लगा दी, प्लस आ गया 20 लिख लिया। d की वैल्यू कितनी है? √2 लगा दीजिए। अब फिर वही आ गया, यहाँ √2 है लेकिन इसे 1 √2 है, यहाँ 1 लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए। 20 ये है, 1 ये कितना हुआ? 21 हो गया। और ये क्या हमारा? d, क्या मतलब √2 है वो √2 हो गया। फाइनली यही आंसर हो गया हमारा। जब भी हम 21वां अगर पद हम इसमें निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 21√2। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि k + 2 4k 6 तथा 3k + 2 तीन क्रमागत संख्याएं, क्या संख्या है? 1 2 3। ठीक है, संख्या काय में है हमारी? समांतर श्रेणी में है। इसमें है समांतर श्रेणी में है। क्रम से कहा गया है तो जैसे 1 2 3 4 ये क्रमागत होती है, 5 6 7 8 ये भी क्रमागत होती है। जब क्रम से कोई भी संख्या होती है, चाहे आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में हो, उनका समांतर समान आएगा। हल में देखते हैं क्या करना है। इसमें आपको k + 2 ये दे रखा है, 4k - 6 ये दे रखा है और 3k - 2 रखा है इन AP में। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस दे रखा है। देखना ये है, इसमें प्रथम पद ये है, सारवंतर निकालने का तरीका वही है, दूसरा पद माइनस पहला पद। आगे किसका मान निकालना है ये बात आपको विशेष ध्यान रखना है। हम ये चाहते हैं प्रत्येक स्टूडेंट प्रश्न को समझ ले कि प्रश्न कहे क्या रहा है, निकलवाना क्या है। जब हम प्रश्न को समझ लेंगे, प्रश्न से इस बात से सेटिस्फाई हो जाएंगे, इसमें पूछ क्या रहा है, कैसे हल करना है, दैट इज बहुत ही सरल तरीका, आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। ये देखना, हम इसका सारवांतर निकालते हैं। अब एक सारवांतर ही क्यों निकाला? क्योंकि सारवांतर समान होता है। किन्हीं तीन संख्याओं का सारवांतर निकालते हैं। ये हमारा प्रथम है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड संख्या है। ठीक है, सारवांतर कैसे निकालते हैं आइए। ठीक है, सेकंड पद लिख सकते हैं माइनस फर्स्ट पद। अब आप सेकंड पद और फर्स्ट पद से डरना नहीं है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, थर्ड पद माइनस सेकंड पद। थोड़ा भाषा चेंज करिएगा और अच्छी बात। मतलब तो ये क्या हो गया, इसका सारवांतर कैसा बराबर होता है। क्यों होता है? ऑलरेडी कह रहा है जो संख्याएं दी हुई हैं वो क्रमागत रूप से समांतर श्रेणी में है। क्रमागत नहीं कहता फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आपसे मेन चीज क्या है, समांतर श्रेणी में है, इस बात पर फोकस करना है। तो आप लगा दीजिए इसकी वैल्यू। सेकंड ये है 4k - 6, ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाइए, k + 2 बराबर थर्ड ये है हमारे पास 3k - 2 माइनस, अभी ब्रैकेट लगा लीजिए। सेकंड पद 4k - 6, हल करिए 4k - 6 माइनस हम लगा दीजिए। अब देखो ये दोनों संख्या क्या है, प्लस की है, तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगे, इनसे गुणा होगी 3k - 2। अब ये दोनों एक संख्या क्या है प्लस की, तो वो वाली क्या हो जाएगी माइनस की, क्यों माइनस से गुणा कर रहे हैं। दूसरी क्या है माइनस से, तो माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी।
जब आइएगा -4 के और प्लस के 6, 4 में से 1 के चला गया, कितना बचा 3 के, ये 6 काय के हैं माइनस के हैं और ये 2 काय के हैं माइनस के हैं। तो जब माइनस के जरूर है चिन्ह तो माइनस का आएगा और जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ गए आइएगा, जब 6 प्लस 2 होता है, दोनों संख्या प्लस की होती हैं, आप क्या लिखते हो 8 लिखते हो। यस, अब यही दोनों संख्या में भी माइनस की करते हैं तो जुड़ तो जाएंगे, लेकिन दोनों संख्या का क्या लगा है माइनस लगा है, जुड़ गई तो चिन्ह भी हमारा कैसा लगेगा माइनस। ये गलती नहीं करना है, बराबर का चिन्ह लगा लिया आपने 3 के -4 के। अब जो 3 के काय का प्लस का है, 4 के काय का माइनस का है, संख्या ज्यादा काय की है माइनस की, तो माइनस का के बच 1 के बच गया। 6 काय का प्लस का है, 2 माइनस का है, तो हमारा प्लस का 4। अब क्या करना है, के वाला इधर भी एक के है तो के एक तरफ ले लीजिए आप और बिना के वाले एक तरफ ले लीजिए। 3 के ये के बराबर प्लस का के बराबर 4, ये 8 हो जाएगा तो प्लस का 8। 3 1 कितना हो गया 4 के बराबर कितना होगा 12। अब के बराबर कितना हो जाएगा 12/4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12। तो के बराबर फाइनल जो आंसर होगा वो हमारे पास कितना होगा 3 होगा। इट इज क्लियर, ओके। सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18। ठीक है, आगे भी दिया है इसी प्रकार डॉट डॉट का कौन सा पद 78 होगा। देखिए यहां पर एक जो प्रश्न मिला वो प्रश्न सूचक शब्द मिला, वो कौन सा पद, ये ध्यान देना। जब भी कभी सवाल में समांतर श्रेणी में कौन, कब, कैसे, क्यों, पूछ आदि पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं 10th क्लास के लिए, कभी सवाल गलत नहीं होगा। कौन, कब, कैसे, क्यों पूछा जाए, कौन सा होगा, क्यों होगा, तो आप तुरंत समझ जाएं हमारे लिए एन निकालना है। क्या निकालना है, एन निकालना है। ये हमसे एन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। और जो दे रखा है कौन सा पद 78वां होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये दिया हुआ एनवां पद 78वां होगा। मान लो एनवां पद 78वां होगा, इसमें हल देखिए आप, हल में ये देखना है 3 ए बराबर प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है हमारे पास, ये देखिए सामने प्रथम पद कितना है, प्रथम पद 3, मतलब ये ए बराबर 3 हो गया। सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर कितना है 8 - 3, डी बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमने आपको फिर बता रहा हूं कौन, कब, कैसे, क्यों, जब भी सवाल में दिया हो तुरंत समझ जाए आपको एन निकालना है। 78 की जगह पे कुछ भी दिया हो वो समझ लो आपको एनवां पद दे रखा है, ठीक है। अच्छा आगे यही पढ़ेंगे, एनवां पद एक अंतिम पद होता है, अंतिम पद को एल से प्रदर्शित करते हैं और एल बराबर ही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे अब क्या अंतिमा पद, एनवां पद दे रखा है, ये लिख दें आप एनवां पद। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं माना एनवां पद, ठीक है चलेगा, लेकिन जब क्लियर की हो रही है तो क्यों लिखेंगे आप एनवां पद, एनवां पद क्या लिखते हैं आप ए एन, ठीक है, ए एन लिखते हैं, कितना दे रखा है 78। कौन सा पद पूछ रहा है हम बता चुके आपको, क्या लिखवा रहा है एन। हम क्या सिखा रहे हैं प्रश्न का, हमने ये सिखाया यदि आप प्रश्न को सही से समझ गए तो हल करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जिस समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वांतर पता हो, कोई ये मान लो उस प्रश्न में आपको सब तौर तरीके सब समझ आ जाए कि क्या निकलवा रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, ठीक है। सूत्र कौन सा लगा दीजिए आप, एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्यों लगाया सूत्र, ये भी अरे भाई एनवां पद दे रखा है, एन पूछ रहा है, ए भी निकाल लिया और डी भी निकाल लिया, इसलिए एनवां पद वाला सूत्र लगाया। एनवां पद कितना है 78 लगा दिए, बराबर ए कितना है 3, आप भी लगा दो, एन पता नहीं है क्यों हमसे पूछ रहा है, डी कितना है आपके पास 5, 78 3 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5 एकम करिए तो 5 एकम 5, 78
देखना ये है 5 का ही संख्या है माइनस की, 3 का की है प्लस की, क्या बचेंगे माइनस के 2। यस 78 ये रहा, 2 बढ़ाएंगे प्लस के हो जाएंगे बराबर 5 आए। ठीक 78 और 2 कितने आएंगे 80 हो जाएंगे बराबर 5 आए। ठीक है एन को आप इधर 80/5 ये आ जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्का 30, तो 16 बराबर एन, और एन बराबर कितना हो जाएगा 16। पूछ क्या था हमसे कौन सा पद, ये एन निकल आया, जो हमसे कहा था वो 16वां पद होगा। ध्यान देंगे आप, ये आंसर हो गया, ये यही आंसर हो गया। लिख के कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, तब लिख सकते हैं अतः। ओके 16वां पद, कौन सा 16वां पद 78 होगा। फाइनल आंसर। बच्चे यहां छोड़ दे, आपको नंबर तो पूरा मिलेगा, लेकिन पूरी भाषा के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हो कौन सा, तो लिख सकते हो 16वां पद 78 होगा। दैट्स ऑल। आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट को हमारा समांतर श्रेणी में पढ़ाया सबको समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मुख्य रूप से 10th क्लास वालों को लिए तो जरूर कीजिए, जिससे कहते हैं ज्ञान दो प्रकाश है, जितना आप चमकेगा उतनी ही लाइट में आप आओगे। इसलिए ज्ञान को कभी छिपाना नहीं चाहिए, ज्ञान को आप विस्तार कीजिए, प्रसार कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।